वन्दमि पाशं शिरिपुरवन्दमि पाशं शिरिपुरवन्दमि पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवि देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम अपने प्रभु आदिनाथ को याद करते हुए ये बात कह सकते हैं कि आदिनाथ भगवान की 10 बातें आप लोगों को बताने की मैं आज इच्छा कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि 10 बातें आपको पता लगना चाहिए। पहली बात, भगवान आदिनाथ चैत्र कृष्ण नवमी के दिन जन्म हुआ, अयोध्या नगरी में हुआ। उनके माता का नाम मरुदेवी, उनके पिता का नाम नावीराय था। इसके उपरांत इनके जन्म के संवत सन तो कोई हमें पता नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत पुरानी बात है। इसके बाद उनके एक पुत्र भरत हुए, जिन भरत के नाम पर ही यह भारत देश का नाम है। भरत 4 हुए हैं। उनमें से एक भरत हुए कौशल्या के कैकेयी के भरत या दशरथ के भरत। दूसरे नंबर जो भरत हुए हैं आदिनाथ के पुत्र भरत हुए हैं। तीसरा शकुंतला के भरत हुए और एक एक करके भरत इस देश में, इस जम्बू द्वीप में बहुत हुए। लेकिन अब बात यह है कि हम जिन भरत की बात कर रहे हैं उन भरत आदिनाथ के पुत्र के नाम पर ही इस भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ। और आज जो इंडिया और भारत की बहस चल रही है उस पर भी हम विचार कर सकते हैं कि ये भारत जो है, ये भारत ही श्रेष्ठ नाम है। अब इसके बाद अब बात ये आती है कि उन्होंने अपनी उनकी 4 विशेषताएं साथ में रही कि वो स्वयंभू रहे, किसी दूसरे के उपदेश से नहीं जिए। उन्होंने जो है ना सम्यक ज्ञान रूपी नेत्रों को प्राप्त किया, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त किया, और जिस कारण से उन्होंने ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व के लिए दिया। इसके उपरांत उन्हें प्रजापति की उपाधि भी प्राप्त हुई। वो प्रजापति क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने जीने की इच्छा रखने वाले चतुर्थ काल के प्रथम जीवों के लिए असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला का उपदेश देकर के उन्हें आजीविका के लिए तैयार किया। इसके उपरांत वो मुमुक्षु थे। वो मोक्ष की इच्छा रखने के कारण से इक्ष्वाकु थे। इसके बाद उनके लिए आत्मवान भी कहा जाता है, प्रभु भी कहा जाता है, शासनु कहा जाता है, और वह अच्युत थे, अर्थात अपने द्वारा जो उन्होंने ग्रहण व्रत किए थे उन व्रतों में किसी प्रकार के वो च्युत नहीं होते थे। इसके उपरांत एक बात और अपन जान सकते हैं कि वो एक संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। जो पृथ्वी रूपी, धरती रूपी, भूमि रूपी वधु ने उनके सिवा किसी दूसरे को नहीं अपना वर चुना। इसके उपरांत वो जो है ना अपने संपूर्ण काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष और शोक और घातीय कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले रहे। इसके उपरांत उन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूपेण जगत के प्राणियों के लिए परम तत्व का उपदेश दिया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों का उन्होंने उपदेश दिया। इसके साथ वो सर्वज्ञता को प्राप्त हुए। उन्हें विश्व चक्षु भी, केवल ज्ञान रूपी चक्षु जिन्हें प्राप्त हुआ, और इंद्र आदि जो महान लोग थे उनकी पूजन करते थे। और जो संपूर्ण विद्या अर्थात संपूर्ण तत्व ज्ञान के धारी थे और कर्मों को जीतने के कारण से उन्हें जिन कहा जाता था। इसके बाद उनके सामने
छोटे मोटे वादी प्रवादी कभी जीत नहीं पाते थे, अर्थात वो अजेय थे। और हम यह भी कह सकते हैं इसलिए उनका शासन, जिन शासन जो था उनका अजेय शासन था, अजित शासन था। अजित क्षुल्लक वादी शासना के नाम से भी उनको पुकारा जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि आदिनाथ भगवान को हस्तिनापुर में प्रथम आहार मिला। अब हम और चार बातें आपको बता देना चाहते हैं कि हस्तिनापुर में प्रथम आहार मिला। इसके उपरांत उन्होंने अपनी पूर्ण तपस्या कैलाश पर्वत पर की और 1 साल तक उनके लिए आहार नहीं मिला, क्योंकि 6 महीने तक तो उन्होंने स्वयं अपनी तपस्या की थी। प्रतिमा योग धारण करने से उन्होंने 6 महीने तक कोई भोजन नहीं लिया। इसके बाद 6 महीने तक उन्हें आहार की विधि नहीं मिली और उनको प्रथम आहार दाता राजा श्रेयांश और सोमसेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैलाश पर्वत से हुई, जिसे आज अष्टापद कहा जाता है। और इसके लिए ही बद्रीनाथ के निकट अष्टापद है, अथवा हम यूं भी कह सकते हैं कि एक कैलाश पर्वत भी नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इन्हीं आदिनाथ भगवान के लिए वेद में, पुराण में, उपनिषदों में इन सब का नाम, आदिनाथ भगवान का नाम प्राप्त होता है। आदिनाथ भगवान के चरित्र का आख्यान श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। इसके उपरांत दूसरे खंड के विष्णु पुराण में प्रथम अध्याय के श्लोक 19 से लेकर के 56 श्लोक तक आदिनाथ भगवान के पुत्र और उनका सारे परिवार और उनका वर्णन मिलता है। और यह मिलता है कि उन्होंने नग्न तपस्या की, और नग्न तपस्या करने का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण और इसके साथ साथ हमारे लिए विष्णु पुराण में तो मिलता ही है। और इन साहित्य में ऋग्वेद में भी ऋषभ का नाम अनेक स्थानों पर आता है। इसके बाद अथर्ववेद में भी ऋषभ देव का नाम हमें प्राप्त होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य और उपनिषद साहित्य में भगवान ऋषभ देव का नाम बड़े आदर के साथ स्थापित किया गया है। इसलिए ऋषभ देव भगवान के नाम से राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन भी है, थाने का नाम भी ऋषभ देव है और ऋषभ देव के नाम पर बहुत सारी चीजें वहां पर मिल जाती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ऋषभ देव भगवान हमारे महान देव हुए हैं और प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। उन तीर्थंकर को नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर आज विराम देता हूँ।